हम अगर आज जवाब नहीं देंगे इनको तो कल फिर हमारे 40 जवान मारेंगे, इसलिए उन 40 को 4 को भी मारा तो फिर यही होगा। हम लोग भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ जी पाकिस्तान का तो नाम निशान ही खत्म हो जाना चाहिए। मतलब एक तो गवर्नमेंट एक्टिव नहीं है, सिक्योरिटी इतनी बढ़ा नहीं रखी इन्होंने जितनी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा मिश्रा। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाहियों ने बदला ले लिया। पाकिस्तान के एलओसी में जा करके उन्हें करारा जवाब दिया है। आइए हम जानते हैं कि जनता इस बारे में क्या कहती है। हमने जनता की राय जानी। पता है आपको आज देश में क्या हुआ है? आज पाकिस्तान में हमला विस्फोट गिरा हुआ है, 1000 किलो का बम गिरा हुआ है। अच्छा, ओके। हाँ, तो कैसा क्या अच्छा ऐसा होना चाहिए, बदला होना चाहिए ना। देश के प्रति जो नौजवान मर रहे हैं, अपना देश बदलेगा और अच्छा लगेगा। ऐसा आइंदा कोई देश भारत में आक्रमण न करेगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। हमला हुआ पाकिस्तान पे मैम, बहुत बड़ा। अच्छा, तो कैसा क्या चाहते थे आप? क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था मैम? अच्छा, बढ़िया हुआ जो कुछ अच्छा हुआ। हाँ, अब सबक सीख गया पाकिस्तान। मुल्क ने जो पाकिस्तान का दाना पानी रोका है, उससे इंडिया को पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक मिला है। आगे से वो ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। उससे हमारे देश को और जवानों का कुछ जो बदला है वो जरूर मिला। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में मैं आप? अपने देश के प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ऐसा कदम उठाया। थैंक यू। आप बताएंगे क्या कहेंगे इस बारे में? जैसा यहाया भाई ने कहा है, हम भी मोमडन्स हैं। जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ पुलवामा में, तो उसके हिसाब उसको लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है, वहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो चीज़ें, वो उन्होंने बंद किए सप्लाई उनकी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसी तरह से इनको सबक मिलना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए, ऐसे जो जवान हैं वो शहीद ना हो दोबारा से, ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक ना हो। तो इस तरह से उन्हें ये सबक मिलना चाहिए और इसी तरह से कदम हमारे गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। अच्छा, मतलब आप खुश हैं इस बात से? बिल्कुल हैप्पी हैं हम। सबक ये मिला कि मतलब एक तो गवर्नमेंट एक्टिव नहीं है, सिक्योरिटी इतनी बढ़ा नहीं रखी इन्होंने जितनी होनी चाहिए। मतलब इसमें हमारे साथ जब होता उस टाइम हम एक्टिव हो जाते हैं, बाद में बस कुछ टाइम के बाद प्रोसेसिंग इतनी नहीं चल पाती जो चलनी चाहिए। तो सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत तो है मैम। आपको मालूम है आज मुल्क में क्या हुआ है? जी, पाकिस्तान पे एलओसी के पार जो है एयर स्ट्राइक से हमला हुआ है। 300 करीब 300 साढ़े 300 जो आतंकवादी है, जो ट्रेनिंग होती है बेस कैंप है, वहाँ पे हमला हुआ है, तो मरे हैं वहाँ पे। मोदी जी ने इतना अच्छा कदम उठाया है। सरकार से खुश हैं आप? हाँ जी, इस बात के लिए तो खुशी है। बाकी जो भी बात अलग है वो सब बात की बात होती है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले आती है देश की। 2019 का चुनाव, मतलब हम लोग खड़े हैं 2019 में, चुनाव भी लगा हुआ है, तो इसको आप किस नज़र से देखेंगे? मेरे हिसाब से मोदी जी के लिए बेनिफिट होगा इस इलेक्शन में, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप किसी और गवर्नमेंट ने अभी तक उठाया नहीं था। डायरेक्ट अटैक किया नहीं था बता के, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार अलाउ किया है, मतलब पहली बार माना है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। लास्ट टाइम भी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे उन्होंने मना कर दिया था, अटैक हुआ नहीं है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान सोचता है कि बार बार ठीक है हम हमला करेंगे, इंडिया कुछ नहीं करेगा, हम हमला करेंगे, इंडिया कुछ नहीं करेगा। एक बार पहले हुआ था, जिस टाइम पे किया था उस टाइम पे यह था कि एलओसी के पास में किया था। इस बार एलओसी क्रॉस करके किया, तो अच्छी बात है ना। एलओसी क्रॉस करके किया, उनको भी पता चलेगा कि ठीक है आगे से हम उठाएंगे। तो ये बस ये है कि अब वो नेक्स्ट कदम क्या उठाते हैं, ये है ना मेन चीज़। तो हमें भी यहाँ पे बॉर्डर के पास में, हमारे राजस्थान एमपी है, यूपी के पास में, हमें भी अब अलर्ट रहना होगा ना, वो भी वापस कर सकते हैं। कुछ सही दिया मैम, यही होना चाहिए था। हम मैम कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि इंडिया ने बोला, इंडिया की कहीं खबर आई हो कि उसने कहीं आतंकवादी हमला किया हो या कुछ किया हो या कोई पंगा लिया हो। हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही आता है कि वहाँ उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो ठीक है यार, अच्छी बात है ना यार, मोदी जी के राज में इतना तो होना ही चाहिए। जब टिट फॉर टैट तो करना ही है ना। आज उन्होंने हमारे 40 जवान, हमारे पूरा देश ने मातम बनाया, तो ऑब्वियसली बात है जवाब तो देना ही था ना, और देंगे, हर बारी देंगे। वो पंगा लेंगे और वो छेड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। आप सेटिस्फाइड हैं इस बात से? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, प्योरली सेटिस्फाइड। हम लोग भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, देखिए जो भी हुआ देखिए सही हुआ है, ठीक है। ये तो एक दिन होना ही था, लेकिन बस ये सब वेट कर रहे थे कि कब होगा। लेकिन जहाँ तक है अब सबका, जितने भी हमारे यूथ है, हमारे पूरे देश के हमारे लोग हैं, उनका अब इंतजार खत्म हो चुका है और काम आ चुका है, और ऐसी न्यूज़ आगे जाके तक मिलते ही रहेंगे। हम अगर आज जवाब नहीं देंगे इनको तो कल फिर हमारे 40 जवान मारेंगे, इसलिए उन 40 को 4 को भी मारा तो फिर यही होगा। मैं तो कहता हूँ 40 मारे तब ये काम हुआ, अब ये 4 मारे तो भी यही काम करो। इस वक्त आप 2019 के चुनाव के इलेक्शन, मतलब चुनाव होने वाले हैं, आप उसमें खड़े हुए हैं, 2019 के सन में खड़े हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको? मैं बिल्कुल सही नज़र से देखता हूँ इसको, और मेरे हिसाब से तो 2019 में मोदी जी ही आने चाहिए। मैं एज कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, बट
एज एन अगर हम इकोनॉमी देखें इंडिया की, तो उसके आने से बहुत चीज़ें बढ़ी हैं, बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं। सबसे बड़ी बात है आर्मी के हाथ में पावर आ गई है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, ईंट का जवाब पत्थर वाली बात है। और मैम मेरे को नहीं पता लोग मोदी से क्यों जलते हैं। मोदी से सिर्फ एक ही बंदा परेशान है, जो बेईमान है। जो बेईमान है वही परेशान है, जिसको सिस्टम से नहीं काम करना। जो सिस्टम से काम करेगा उसको मोदी से कोई टेंशन नहीं है। आज मैं घर से आ रहा था तो एफएम पे सुना था मैंने, ठीक है, मेरा टीवी तो खराब पड़ा है, एफएम पे सुना था मैंने कि आज 1000 विस्फोट करा गया है, जिसमें 300 आदमी के एयरफेयर में मारे गए हैं। हमारे नौजवान सेना ने बढ़िया काम किया है। आप खुश हैं इस बात से? बिल्कुल खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ जी पाकिस्तान का तो नाम निशान ही खत्म हो जाना चाहिए, उग्रवादी का नाम ही नहीं रहना चाहिए।